बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। असर की नमाज़ के बाद जो है ना हमारी अफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज को बारीक कट कर रही हूँ इस कटर की मदद से, क्योंकि हमें बनाने हैं क्रिस्पी पकौड़ा जो कि डेली मेरी हया सिस्टर बनाती है। और ये जो प्याज और आलू है इसे मैं ही डेली कट करके दे देती हूँ हया को। कर ली है मैंने, ये जो थोड़े मोटे मोटे स्लाइस रह गए ना इसकी कटिंग कर लेगी है। ये ले जाओ। ये नाराज़ होके बैठी हुई है, मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, पानी लेके आई ना, तो मैंने कहा मेरा रोज़ा है, तो नाराज़ होके बैठ गई। उठ जाओ बेटा। ओए 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 ओए, क्या हो गया? नहीं। तो अम्मी यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स की कटिंग कर रही है और अफ्तारी की तैयारी ज़ोर शोर से है। यहाँ पे ये पालक है, जोया आज बनाएगी बीफ और पालक का सालन। तो क्यूब हमारे ख़त्म हो गए हैं जो लेमन क्यूब थे, और ये रहा शरबत से मैंने रेडी कर दिया है। चलती हूँ किचन में। किचन में आ चुकी हूँ। हया डेली की तरह जो है ना पकौड़े बना रही है। और यहाँ पे मैंने भाई से मंगवा लिए थे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च मैंने इसलिए मंगवाए थे, आज मैंने बनानी है स्पैगेटी। लेफ़्ट ओवर हमारा कीमे का सालन बचा है, तो जो है ना मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह आज स्पैगेटी। तो यहाँ पे जो है ना हया पकौड़े तल रही है, और साथ में जो है ना मैंने उठा लिया है चाट, भाई लेकर आए हैं। इसे जो है ना मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। तो जी बाउल उठा दिया है मैंने, इसमें जो है ना बेबी के लिए पापड़ रखे हुए थे, तो ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी। पकौड़ों के बाद जो है ना पापड़ भी हम फ्राई कर लेंगे ना। दिन में जो है ना बेबी का तो खैर रोज़ा नहीं होता, वो मांग रही थी, तो फिर जोया ने फ्राई करके दे दिया थी। और यहाँ पे जो है ना चाट निकाल देती हूँ बाउल में। तो हमारी तो बस सिंपल सी ही अफ्तार की रूटीन होती है डेली की, मतलब डेली सेम चीज़ें आती हैं। ज़ाहिर है आसपास जो मिलती है वही भाई लेकर आते हैं, और उस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। जितना शुक्र अदा करे अल्लाह पाक का कम है। बस आज मैंने जल्दी से निकाल दी, इसे मैं रख देती हूँ दस्तरखान पे। तो मैं आ चुकी हूँ दस्तरखान के पास, और यहाँ पे हमने दही और चटनी क्यूब को जो है ना रख लिया था। इसे रखे हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है, फिर हम इसे मिक्स कर देते हैं, तो चटनी हमारी डन हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी बेबी ने लाइन से सारे गिलास रख लिए हैं, तो मैं सभी गिलास में जो है ना शरबत को निकाल देती हूँ। और मेरे भाई जो है ना एक गिलास में शरबत पीता है, दूसरे गिलास में सादा पानी पीता है, और एक गिलास अब्बू को दे आऊँगी। बाकी हम सबके गिलास है, लेकिन मेरी बेबी का जो है ना स्पेशल कांच का गिलास है, क्योंकि उसे पसंद है, छोटी है ना, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज मैंने शरबत ज़्यादा बनाया है, और मैंने इस मग में भी थोड़ा-सा अलग करके रख लिया था, ताकि जग के हिसाब से ना थोड़ा एक्स्ट्रा भी बन जाए। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो जो है ना ज़्यादा शरबत पिया जाता है अब। आइस क्यूब मैंने गिलास में जो है ना निकाल दिए हैं, बाकी के आइस क्यूब जग में डाल दूँगी। अभी अफ्तार को 5 मिनट रहते हैं, तो ताकि हमारा जो ये शरबत है वो अच्छे से ठंडा रहे। तो जी मैं वापस से आ गई हूँ किचन में पकौड़े लेने के लिए। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि फुल फ्लेम पे जो है ना पकौड़ों को तलेंगे तो जलेंगे तो नहीं? नहीं भई, बिल्कुल नहीं जलेंगे आपके पकौड़े। अगर आपके प्याज और आलू ज़्यादा हैं, बेसन कम है, तो पकौड़े ना ही अंदर से कच्चे होंगे और ना ही फुल फ्लेम पे जलेंगे। बस आपको इसके पास खड़े रहना है और पकाते रहना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है 11वां रोज़ा, और रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से सभी को। तो मैंने अम्मी से कहा है आप सबके लिए दुआ किया करें, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको मेहनत का अजर दे। जितनी भी हमारी बहनें घर पे बैठी है सबके अल्लाह पाक अच्छी जगहों से रिश्ते लाए, और साथ मेरी बहनों की भी अच्छी जगह पे शादियाँ हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी मेरे भाई बेरोज़गार है अल्लाह पाक सबको रमज़ान के फजल से, रमज़ान की बरकतों से, तो सब भाइयों के काम लग जाए, आमीन सुम्मा आमीन। सब भाइयों के रोज़गार लग जाए और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। और जो लोग बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता फ़रमाए, औलाद नारीना, आमीन सुम्मा आमीन। किचन से आ रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ लगाया है, क्योंकि 2 से 3 मिनट रह चुके हैं अफ्तार को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना सब कुछ हमें नवाजा। वैसे कुछ भी फ़िक्र नहीं होती, मैं पता नहीं होता कि क्या कुछ होगा आज दस्तरखान पे, लेकिन ये सब कुछ जो है ना रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक हमें इनायत फरमाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
तो बस डेली की तरह अब हम जो है ना यहाँ पे इफ्तार करेंगे और मिलती हूँ फिर मैं आपसे इफ्तार के बाद। अबू हाँ ما هذا رزول عزم ما مدخل تاخذ صونه। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अबू ने मुझे आवाज़ दी कि मेरे हाथ पे बैंडेज कर दो। आज तीसरा दिन है, अबू के हाथ पे चोट लगी हुई है तो मैं अबू को बैंडेज करके दे देती हूँ। पता नहीं लगा अबू को खुद भी कि चोट कैसे लग गई है ना। तो खैर मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाने लगी हूँ लेफ़्ट ओवर कीमे से स्पैगेटी। और ये जो है ना हाफ़ मैंने यहाँ पे स्पैगेटी ली है क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो पानी में मैंने कुकिंग ऑयल, नमक शामिल कर लिया था। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा स्पैगेटी शामिल कर लूँगी और स्पैगेटी को बिल्कुल नहीं तोड़ना। ये जैसे ही कुक होती जाएगी तो ये इसके अंदर खुद ब खुद शामिल होती जाएगी पानी में। ये देखें। तो जी यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 शिमला मिर्च लिए हैं क्योंकि स्पैगेटी में इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे स्पैगेटी में बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। प्याज को मैंने चौकोर कट कर दिया है और अब मैं इसके एक-एक जो पीस है ना उसको अलग कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो है ना शिमला मिर्च को मैं कट कर दूँगी और इसके जो बीज है उसको रिमूव कर लूँगी और फिर मैं इसको स्लाइस में कट कर दूँगी बारीक। तो खैर कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी और अब इसमें कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी और इन्हें मैंने ज़्यादा कुक नहीं करना बल्कि इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए लेफ़्ट ओवर कीमा जो कि 2 दिन पहले हमारे घर पे बन चुका था और डेली रमज़ान में खाना बनता है। तो ये बचा हुआ कीमा मैंने शिमला मिर्च और प्याज में ऐड कर दिया है और अब मैं इसे इतना कुक करूँगी कि प्याज और शिमला मिर्च में जो है ना हमारे कीमे का मसाला अच्छे से लग जाए। इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस हल्का सा ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ काली मिर्च का पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। और रमज़ान में वैसे भी ज़्यादा स्पाइस नहीं खाए जाते। और जी यहाँ पे मैं कुटा हुआ लाल मिर्च लूँगी तो उसे भी मैं थोड़ा सा ही शामिल करूँगी, 2 चुटकी के बराबर। 1 टीस्पून सोया सॉस मैंने इसमें शामिल कर दिया और 1 टीस्पून विनेगर इसमें शामिल कर दिया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर देती हूँ और ये हमारी सब्जियाँ देख सकते हैं डन हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल की हुई स्पैगेटी। तो सारी की सारी स्पैगेटी इसमें चली जाएगी, बस थोड़ी-सी मैं बचा लूँगी अपनी बेबी के लिए क्योंकि मेरी बेबी को जो है ना सिंपल खाना पसंद है और ज़्यादा स्पाइस वो नहीं खाती, छोटी है ना इस वजह से। स्पैगेटी मैंने ऐड कर दी है और अब मैं कीमे में स्पैगेटी को अच्छे से कर दूँगी मिक्स। स्पैगेटी को कीमे में मिक्स कुछ इस तरीके से करना है कि स्पैगेटी को हम उठा-उठा के मिक्स करेंगे ताकि हमारी ये जो स्पैगेटी है ये टूटे ना, क्योंकि साबित स्पैगेटी अच्छी लगती है, टूटी हुई नहीं। तो यहाँ पे हमारी स्पैगेटी डन हो चुकी है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ केचप। तो केचप से जो है ना बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आता है हमारी स्पैगेटी का और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। जब मैंने इसे खाया ना तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि हमने लेफ़्ट ओवर कीमे से बनाया है इसे। और ये इतने ढेर सारे बर्तन जो हैं ना ये हमारी इफ्तार के बाद हैं बात के बर्तन। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटें जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे, आया ने वॉश करी हैं। लास्ट में जो है ना ये चमचे रह गए हैं। तो इफ्तार के बाद भी हमारी काफ़ी सारी रूटीन होती है, हर किसी के घर की रूटीन होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल रूटीन जो है ना बर्तन वॉश करना है क्योंकि बहुत सारे बर्तन आम दिनों से ज़्यादा जो है ना रमज़ान में गंदे हो जाते हैं। चले तो मैं चलती हूँ किचन में आप लोग को स्पैगेटी का फ़ाइनल लुक दिखाने। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखें मेरी स्पैगेटी का फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी बनी है। अब अल्लाह करे खाने में भी टेस्टी हो। ठीक है, डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी हाँ ये हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी हो गई है। तो ये है कि इस टाइम हम खाना नहीं खाते लेकिन ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। क्यों आया बर्तन धो के आई है, इसे सेट कर रही है। तो चले ये हम खा लेते हैं और जो है ना स्पून में उठा लेती हूँ सभी के लिए। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।
अपना रखे ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।